सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्ते। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो रीटमेंस हो, सीईटी का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो, पीटीटी का एग्ज़ाम हो, एलडीसी हो, राजस्थान पुलिस हो, वन रक्षक हो, कोई भी भर्ती है राजस्थान की, वो सभी के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, एक भी प्रश्न छूट ना जाए। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक से, राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति, राजस्थान का भूगोल से संबंधित किसी भी टॉपिक से आपको क्लास चाहिए, मतलब प्रश्नों से संबंधित क्लास चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। अगर लाइव चाहिए तो लाइव भी आ जाएंगे। हम रोजाना शाम को लाइव आते हैं। और दोस्तों, अगर आपको सराह से पूरी क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वो भी हम आपके लिए क्लास जरूर लाएंगे। अगर लाइव कहोगे तो लाइव भी लाएंगे। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका एक नंबर प्रश्न है। देखो, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। दोस्तों, मध्यकालीन मेवात के जो प्रसिद्ध संत थे वो कौन थे? तो ऑप्शन देखो, सुंदरदास है, चरणदास है, लालदास है, हरिराम दास है। तो दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा लालदास जी। कौन सा है दोस्तों? लालदास जी। दोस्तों, आपका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, 2 नंबर प्रश्न है। ध्यान ध्यान से देख के कमेंट करो, फटाफट से कीजिए कि किस संप्रदाय, निम्न में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेयोबी हैं? कौन से संप्रदाय जिसका जो अनुयायी है ये मेयोबी है? तो ऑप्शन देखो, चरणदासी है, दादू पंथ है, लालदासी है, विश्नोई है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र लालदासी है। कौन सा दोस्तों? लालदासी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है। देखो, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? दोस्तों, जो मंडन है ये कौन से दुर्ग का शिल्पी था? तो ऑप्शन आपकी चित्तौड़ है, असलगढ़ है, कोमलगढ़ है, गागरोन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो भी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कोमलगढ़। तो मंडन है ये कौन सी दुर्ग का शिल्पी था? तो वो है दोस्तों कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्पेशल बीएसटीसी, पीटी और सीटी एग्जाम के लिए। आपका अगला प्रश्न क्या? देखो, ब्रिटेन के किस दूत ने 10 जनवरी 1616 ईस्वी को अजमेर की यात्रा की? दोस्तों, ब्रिटेन का कौन सा दूत था जिसने क्या है 10 जनवरी 1616 ईस्वी को अजमेर की यात्रा की थी? तो ऑप्शन देखो आपके, कैप्टन हॉकिंग्स है, सर टॉमस रो है, कैप्टन हार्डी है और मेजर शिरोटन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों, सर टॉमस रो ने। किसने यात्रा की अजमेर की? तो सर टॉमस रो ने यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है। देखो, देलवाड़ा अब्बू के निकट मिंद्र परिसर में मिंद्रों की कुल संख्या है? दोस्तों देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देलवाड़ा अब्बू के निकट मिंद्र परिसर में जो मिंद्रों की कुल संख्या है ये कितनी है? देखो, ऑप्शन में 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र 5 है। कितने मिंद्र है दोस्तों? तो 5 मिंद्र है। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मिंद्र महाभारत काल के एक पात्र बर्बरिक से संबंधित है? दोस्तों, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मिंद्र महाभारत काल के एक पात्र बर्बरिक से संबंधित है? तो ऑप्शन देखो आपके, शाकंभरी है, खाटू श्याम है, बेराट है, दिलवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, खाटू श्याम, ये आपका सूत्र है। खाटू कौन सा है दोस्तों? खाटू श्याम जी का मिंद्र है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है। देखो, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस महल में करवाया गया था? दोस्तों, जो फतेह प्रकाश महल का निर्माण है ये कौन से महल में करवाया गया था, ये आपको बताना है। तो चित्तौड़गढ़ का किला है, मेहरानगढ़ का किला है, जैसलमेर का किला है या नाहरगढ़ का किला है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ किले में कहाँ पे दोस्तों, कहाँ पे करवाया गया था? जो तो चित्तौड़गढ़ का किला, इसमें दोस्तों फतेह प्रकाश का महल का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान के किस शहर में नवलखा महल देखा जाता है? दोस्तों, राजस्थान कौन सा शहर है जहाँ पे नवलखा महल देखा जाता है? तो ये प्रश्न क्या है, हमने रात ही लाइव क्लास लगाई थी उसके अंदर पढ़ा था। रात ही हमने जो लाइव क्लास लगाई थी राजस्थान
कला एवं संस्कृति इतिहास भूगोल जो लाइव क्लास लगाई थी उसके अंदर ये प्रश्न हमने पढ़ा था दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखो अगर आपने नहीं देखे तो अब आपको पता चल जाएगा, अब देख लेना। देखो जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है और स्वयंमाधोपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। नौलखा महल है ये उदयपुर में देखा जाता है। कहाँ पे? तो उदयपुर के अंदर। आपका अगला प्रश्न है देखो, सुपासना है चरियम का क्या है? दोस्तों जो सुपासना है चरियम है ये क्या है? तो ऑप्शन आपके चित्रित ग्रंथ है, शिलालेख है, हथियार है या रथ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र हो जाए चित्रित ग्रंथ है। कौन से दोस्तों? चित्रित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मथेरण है ये मधेरण नहीं मथेरण आएगा, मथेरण। मथेरण कहाँ की प्रसिद्ध? तो बीकानेर के। देखो मथेरण व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पालित व पुष्पित किया? तो देखो जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेरी है या उनवारिया शैली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। मथेरण या उस्ता कला कहाँ की है? तो बीकानेर की। तो इसमें बीकानेर ही आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। किस शैली को? तो बीकानेर को। आपका अगला प्रश्न ये देखो, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों वह स्थान बताना है जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों टेराकोटा नाम आते तो वो मोलेला आता है। क्या है दोस्तों? मोलेला आता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मोलेला आएगा। तो देखो ऑप्शन में मोलेला फर्स्ट में है, फिर क्या है दोस्तों? कैथून है, बगरू है, सांगानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन में ए हो जाए मोलेला है। दोस्तों टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध कौन से? दोस्तों मोलेला ही आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान के प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? दोस्तों ये भी प्रश्न हमने जो परसों लाइव क्लास लगाई थी उसके अंदर पढ़ा था। टॉपिक से हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो अगर आपने लाइव क्लास अगर आप शाम को नहीं जोड़ते हो, हम क्या है दोस्तों शॉर्ट माध्यम से क्या है दोस्तों क्लास के लाइव क्लास के अंदर जोड़ते हैं। तो उसके अंदर आप जरूर ऐड होना दोस्तों। हम रोजाना शाम को 9 या 9:30 बजे लाइव क्लास के अंदर आते हैं। तो उसके अंदर जरूर होना ऐड। देखो इसमें जो आपका ऑप्शन देखो, सिंध है, पारसिया है, अफगानिस्तान है, कश्मीर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र पारसिया। कौन सा दोस्तों? पारसिया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करती है? दोस्तों कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत है जो क्या एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करती है? तो ऑप्शन आपके कुर्जा है, मोमल है, सपना है, गोरबंद है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र मोमल है। कौन से दोस्तों? मोमल है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मारवाड़ प्रदेश में गुड़ला नृत्य के साथ गुस्सा जाति का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है? दोस्तों मारवाड़ प्रदेश में जो गुड़ला नृत्य के साथ जो गुस्सा जाति का आयोजन किया जाता है ये किसकी स्मृति में किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सतल देव द्वारा गुड़ले खां का वध करना, गौरा देव का बलिदान, रूपा देव का त्याग बलिदान, अमृता देवी का बलिदान। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा? गौरा देव का बलिदान। देख दोस्तों गौरा देव का बलिदान है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों जो कुचामनी ख्याल थे प्रवर्तक थे ये कौन थे? तो देखो ऑप्शन में आपके लच्छीराम है, अखिल बख्श है, नानूराम है, दूलिया राणा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना दोस्तों लच्छीराम। कौन है दोस्तों? लच्छीराम है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, जैसलमेर में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। दोस्तों जैसलमेर में पति के परदेश जाने पर उसके जो वियोग में गाए जाने वाले जो गीत है ये क्या कहलाते हैं? तो देखो आपकी सुष्टिया है, जोरावा है, आमसीडो है या पीपली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जोरावा। कौन सा है दोस्तों? जोरावा गीत है। जो वियोग में गाया जाने वाला गीत है वो है दोस्तों जोरावा। ये आपको याद रखना है। बस एग्जाम में मतलब घुमा पूछ करके पूछाएगा प्रश्न, पर आपको याद रखना जो वियोग में गाया जाने वाला गीत है वो कौन सा? वो है जोरावा। आपको अगला प्रश्न क्या देखो, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी जो पुस्तक है ये वीर सतसई कौन सी भाषा में लिखी है? देखो अगर आपसे पूछे कि वीर सतसई की का रचिता कौन है तो कवि सूर्यमल मिश्र है। अगर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कवि सूर्यमल मिश्र द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, तो अलग अलग पुस्तक दे दी जाएंगे, उसमें आपको याद रखना है वीर सतसई। अब देखो प्रश्न कैसे पूछा जा गया है कि कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी जो पुस्तक है वीर सतसई ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो देखो ऑप्शन में डिंगल है, प्राकृत है, संस्कृत है या पिंगल है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा डिंगल। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में लिखी गई है। आपका अगला प्रश्न है देखो,
एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? जो एकलिंग महात्म्य है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो देखो ब्रज है, संस्कृत है, राजस्थानी है, मेवाड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाएगा संस्कृत। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, बनेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? दो बनेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है, ये किस दिन किया जाता है? तो देखो माघ पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है, भाद्रपद पूर्णिमा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन एक हो जाएगा माघ पूर्णिमा। कहाँ पर है? माघ पूर्णिमा में किया जाता है, माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आपको कॉमेंट के अंदर बताना है बनेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित होता है, कहाँ पर आयोजित होता है, ये जरूर बताएं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, निम्न में से कौन सा त्यौहार है श्रावण माह में नहीं आता? दोस्तों कौन सा त्यौहार है जो श्रावण माह में नहीं आता? तो ऑप्शन देखो नागपंचमी है, तीज है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन 4 हो जाएगा जन्माष्टमी। कौन सा दोस्तों? जन्माष्टमी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपसे हमारी छोटी सी गुजारिश रहती है आपसे कि क्लास को जरूर लाइक करें। बस आपको क्लिक ही करना होता है, इतनी सी छोटी सी गुजारिश रहती है। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वे भी क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। और दोस्तों आपको हम वापस कहना चाहेंगे, अगर आपको राजस्थान की किसी भी, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति है, किसी भी मतलब टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको प्रश्नों से संबंधित क्लास चाहिए या किसी टॉपिक से पूरी व्याख्या के साथ क्लास चाहिए, लाइव चाहिए या अपलोडेड चाहिए, आप हमें कमेंट जरूर करें। लाइव कहोगे तो हम शाम को लाइव आ जाएंगे 9 या 9:30 बजे शाम को। अगर आप हमें प्रश्नों के संबंधित प्रश्न कहोगे लाइव तो लाइव भी लाएंगे और सीधी अपलोड भी क्लासें लाएंगे। तो कमेंट में जरूर आएँ। और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।